गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो के बच्चों आज है 11 अक्टूबर 2021। आज की जो कार्यपत्रिका है ये एक हिंदी की कार्यपत्रिका है जिसका नंबर है 90A। आज बेटा मंडे है, तो आप सब जानते हैं मंडे को हमारी 2 वर्कशीट्स आती हैं, एक हिंदी की और एक EVS की। तो सबसे पहले हमारी हिंदी की वर्कशीट है बच्चों, ये पुस्तक रिमझिम से ली गई है और पाठ है थप रोटी थप दाल। सब बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपनी शिक्षिका का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आशा है आपने पाठ थप रोटी थप दाल अच्छे से पढ़ लिया होगा। आइए पाठ के इस चित्र को ध्यान से देखते हैं और पता लगाते हैं कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो बच्चों, इस चित्र में एक चूल्हा, ये चूल्हा है, बहुत सी लकड़ियाँ, ये लकड़ियाँ हैं, एक पतीला, ये रहा पतीला, 2 लड़के, एक थाली दिखाई दे रही है, देखो ये रखी थाली। बच्चों, जब एक वस्तु या प्राणी की बात होती है तो उसके लिए शब्द के एक वचन रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे थाली, पतीला। और जब किसी वस्तु प्राणी के लिए एक से अधिक होने की बात होती है तो उसके लिए बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे लड़कियां, लड़के। जिस शब्द रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, जैसे किताब, किताबें। देखो बच्चों, जिस शब्द से हमें एक वचन यानी कि चीज़ या कोई वस्तु या प्राणी के एक होने का पता चले वो है एक वचन। और जिससे हमें ये पता चले कि कई चीज़ों की बात हो रही है, जैसे किताबें, पुस्तकें, महिलाएं, यानी कि एक से ज़्यादा लोग या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चले, वो होता है बच्चों बहुवचन। ठीक है बच्चों, आपने पाठ थप रोटी थप दाल में भी तो कुछ ऐसे ही शब्द पढ़े थे, जैसे बड़ी बड़ियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ। तो आइए नीचे बनी तालिका में से एक शब्द चुनकर एक वचन और बहुवचन शब्दों के जोड़े बनाएं। रोटी, बिल्ली, सहेली, बच्चा। बिल्लियाँ, बच्चे, सहेलियाँ, रोटियाँ। तो देखो बेटा, रोटी का क्या होगा? रोटियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, सहेली, सहेलियाँ, बच्चा, बच्चे। और आपको इनको यहाँ नीचे लिखना है। रोटी, रोटियाँ लिखा है, बिल्ली, बिल्लियाँ लिखेंगे यहाँ पर, सहेली, सहेलियाँ, बच्चा, बच्चे। ठीक है, आगे देखो बच्चों, नीचे लिखे शब्द बहुवचन को दर्शा रहे हैं, क्या आप इनके लिए एक वचन शब्द बता सकते हैं? तो हाँ, हम बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, कक्षाएं, कक्षा। कक्षाएं अगर एक से ज़्यादा होगी तो हम बोलेंगे कक्षाएं, एक होगी तो बोलेंगे कक्षा। मेज़ें, मेज़। गुड़ियाँ, गुड़िया। कुर्सियाँ, कुर्सी। इसके बाद देखो बच्चों, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे व्यक्ति और लड़की क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो बच्चों, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे क्या चल रहा होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बच्ची है और ये एक आदमी, ये इसके पापा होंगे और ये कढ़ाई का काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पर कपड़े रखे हैं और इनके ऊपर एक कैंची रखी है और यहाँ पर धागा रखा है, इनके हाथ में सुई है और कढ़ाई करने वाले सांचे के ऊपर इन्होंने कपड़ा लगा रखा है। तो इनके पास कढ़ाई करने के लिए जो ज़रूरी सामान है वो सब रखा है। तो जैसे ये लड़की कह रही होगी, मुझे भी पापा, मुझे भी कढ़ाई करना सिखाइए न। और ये कह रहा होगा कि ध्यान से देखो, फिर मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा। तो बेटा ये आप खुद करेंगे जैसे बच्ची कह रही होगी। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और भी आ रहा हो। ठीक है, ये हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। इस टाइप की जो वर्कशीट है, इस टाइप के चित्र वर्णन या डायलॉग कंप्लीशन हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो आपको क्या लग रहा होगा वो आप लिखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लड़की कह रही होगी, पापा मुझे भी कढ़ाई करना सिखाओ ना। और इसके पापा कह रहे होंगे, ठीक है, तुम इसे ध्यान से देखो, फिर मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आपने आज क्या क्या नया सीखा। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो ये थी बच्चों आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट। इसको सब बच्चे अच्छे से करेंगे। बाय बच्चों।